हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लिंक लिस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट से रिलेटेड और फिर बिना नेम के नोट्स कैसे बनाएं वो देखना है और फिर वही बात है, हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और यही सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो, लिंक लिस्ट में क्या होता है, मैं पहले एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। रादर मैंने बना भी रखी है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में ही देख लो। जैसे हमने लिंक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में बस मैंने पॉइंट्स लिखे, मैं फटाफट से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड जनरली दीज नोड्स हैव नो नेम। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास हमने नोट्स बना रखे हैं और किसी भी नोड का मैंने नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सब गुमनाम नोड्स हैं। कैसे बनानी है गुमनाम नोड्स, वो ऑफ कोर्स मैंने आज आपको सिखाना है। अच्छा, आगे ईच नोड इज अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ वैल्यू एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, है ना। तो देखो, वैल्यू है और एक पॉइंटर है टू द नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन, है ना। ये आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो याद है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था जैसे कैसे डिफाइन करते थे हम। मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, है ना, ताकि आपको याद रहे। वेयर इज द डेफिनेशन, लेट मी चेक। हाँ, ये रही। स्ट्रक नोड इन 12 स्ट्रक नोड स्टार नेक्स्ट, है ना, याद आ रहा होगा आपको। ये स्ट्रक्चर की तरह होती है हर एक नोड, है ना। और हेंस वी हैव अ चेन ऑफ नोड्स एंड वी जस्ट हैव पॉइंटेड टू द फर्स्ट नोड कॉल्ड हेड। ठीक है, तो हमारे पास सारी गुमनाम नोड्स हैं और हर एक नोड एक स्ट्रक्चर टाइप है जिसमें वैल्यू है और एक पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड है। अब यहाँ पे हमने ए बी सी डी लिखा हो तो आप कैरेक्टर ले सकते थे, है ना। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने इंटीजर ले रखा था इंट वैल, तो आप यहाँ पे कैर वैल लिख सकते थे, है ना। वो तो मेरे ख्याल बिल्कुल बेसिक बात है, आप समझ पा रहे होगे, है ना। इंटीजर ले लो, कैरेक्टर ले लो, जो वो कहेगा जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा हम वैसे लिख लेंगे। मतलब एक वैल्यू होनी और एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट फील्ड होने, ये मोटी मोटी बात है। तो ये हमने लिखा हुआ है, ईच नोड इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ वैल्यू एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। ओके, हेंस वी हैव अ चेन ऑफ नोड्स एंड वी जस्ट हैव पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड कॉल्ड हेड ना। गुमनाम नोड्स हैं सारी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर होगा किसके लिए, जो कि जिसका नाम होगा हेड, है ना। पॉइंटर का नेम होगा हेड और वो पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड को, है ना। मतलब इन द सेंस जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है जैसे 1000, तो इसने 1000 स्टोर करके रखा हुआ है, डेट्स इट बस। तो इसका मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लिंक लिस्ट गिवन मींस आपको बस हेड गिवन है ना, मतलब पॉइंटर तो फर्स्ट नोड गिवन है। बाकी तो हम अपने आप ट्रैवर्स करते रहेंगे, बाकी जहाँ पे भी जाना है, जिस नोड पे भी जाना है, हम आराम से आगे जा सकते हैं। और वो इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आज आपको कराने भी है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है बेटा। ओके, नाउ इफ वी चेंज दैट पॉइंटर देन एंटायर लिंक लिस्ट इज लॉस्ट बिकॉज नोड्स हैव नो नेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना, इस पे तारे बना लो। इसको आपको अच्छे से दिमाग में घुसा के रखना है, ठीक है। तो जो भी हेड है ना, उसको भूल के भी चेंज मत कर देना, क्योंकि अगर आपने हेड को चेंज कर दिया, मतलब हेड अगर सपोज कर लो किसी और नोड को पॉइंट करने चला गया, गलती से आपने चेंज कर दिया, तो ये पूरी लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें नोड्स का नाम ही नहीं है, तो आप इनको एक्सेस कैसे करोगे, फंस गए। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इसको तो बेटा भूल के भी बदलना नहीं है, ये रूल हमारे को याद रखना है ना। तो इफ वी चेंज दैट पॉइंटर देन एंटायर लिंक लिस्ट इज लॉस्ट बिकॉज नोड्स हैव नो नेम। तो इसको चेंज नहीं करना आपको, है ना, हेड पॉइंटर को चेंज नहीं करना। हेड पॉइंटर मतलब वही हेड, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा देखा ही था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन और जस्ट फॉर द सेक ऑफ समरी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। अच्छा जी, अब एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, मैं वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि गुमनाम नोट्स कैसे बनानी है। और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गुमनाम नोट्स कैसे बनाई जाए, है ना, बिना नाम के नोट्स कैसे बनाए जाए। और एक दो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। चलो पहले पॉइंट डिस्कस करूं, फिर गुमनाम नोट्स बताता हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा, एक ऐसे समझो हमने क्या किया मेन में ना, ठीक है। मेन में मैं लिंक लिस्ट लाना चाहता हूँ, ठीक है, वॉइड मेन। तो मैंने क्या डिफाइन किया, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, और p इज इक्वल टू, मैं एक फंक्शन से लिंक लिस्ट लेकर के आऊंगा, LLST नाम रख देता हूँ उसका, ठीक है, LLST। तो ये फंक्शन मेरे को लिंक लिस्ट रिटर्न करेगा और उसके बाद मैं जो मर्जी करूंगा, प्रिंट एफ पी का नेक्स्ट में प्रिंट करवा के देख लूंगा, है ना। ऐसे ही प्रिंट एफ पी का वेल में प्रिंट करा के देख लूंगा, एंड सो मतलब जो भी मेरे को ऑपरेशंस करने होंगे मैं वो कर लूंगा। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि मैं फंक्शन से लिंक लिस्ट को रिटर्न कराना चाहता हूँ। दैट इज द बेसिक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ जो करना होगा मैं वो कर लूंगा, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मेरे को बस यहाँ तक आपको दिखाना है कि लिंक लिस्ट कैसे रिटर्न होके आएगी इसमें। अभी तक हमने जितना पढ़ा ना उस हिसाब से मैं चलूंगा, और उसके बाद आपको एक रियल नीड महसूस हो जाएगी कि हम गुमनाम नोट्स क्यों बना रहे हैं, एंड सो वो सारा कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलो बेटा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने वर्ड मेन बनाया स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, और
ये नोड का स्ट्रक्चर वही है, अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ से स्ट्रक्ट नोड, है ना, स्ट्रक्ट नोड, और अंदर आकर के लिखेंगे हम लोग इंट वैल, और उसके बाद फिर स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ ताकि हम नोड्स बना सकें स्ट्रक्ट, है ना। अच्छा जी, तो अब मैं आता हूँ ये फंक्शन पे, एल एल एस टी पे आता हूँ। हाँ जी, एल एल एस टी, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यू कैन से लिंक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, अभी जितना मेरे को आता है मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। गुमनाम नोट्स वो सब बनाने तो मैंने अभी आपको सिखानी है, अभी मेरे को जितना आता है उतना करके दिखा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो हमने बना रखी थी ना उसी को उठा करके ले आता हूँ ना, सबसे बढ़िया बात है ना। ये बना रखी थी ना हमने, कहाँ गई, ये रही, है ना। तो स्ट्रक्ट नोड ए और ये सब करके हमने लिंक लिस्ट बनाई थी, तो मैं ये उठा के ले चलता हूँ आगे। ठीक है, जितना आता है ना, जितना हमारे को आता है मैं तो उसके हिसाब से चलता चला जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। हम्म, तो लो भाई, ठीक है, तो अब मैंने ये सब बना डाली, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट बना डाली, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इससे क्या बना होगा, स्ट्रक्ट नोड ए 10 नल बना होगा, फिर 20 नल, 30 नल, 40 नल, 50 नल, और उसके बाद फिर स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, और एक का नेक्स्ट बी एंड सो, ये सब हमने कर दिया होगा। तो ये भी मैं हटा देता हूँ बेशक से, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये लो, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, तो फिलहाल इससे क्या बन के आया होगा मेरे सामने, फिलहाल इससे क्या बन के आया होगा मेरे सामने, मैं ये दिखाऊंगा आपको, है ना। जस्ट टू सेव द टाइम, है ना, टाइम बस बचाना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं ये करता जा रहा हूँ। कॉपी, लो जी, ये हो गया पेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब इतना काम, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था ना बेटा, मैंने वही काम किया। सॉरी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूँ, इसलिए 2 मिनट पेशेंस रखो और ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, वर्ड मेन में आकर के स्ट्रक्ट नोड स्टार पे ले लिया, p इज इक्वल टू लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट वाला फंक्शन है, और उससे मैं बस आगे जो भी करना होगा काम करूंगा, मतलब मैं एक फंक्शन से लिंक लिस्ट को रिटर्न कराना चाहता हूँ बस, मेरा ये एम है। तो मैं लिख देता हूँ बेशक से ऊपर, अगर आपको दिक्कत है तो। एम क्या है मेरा, रिटर्न लिंक लिस्ट फ्रॉम फंक्शन, रिटर्न लिंक लिस्ट फ्रॉम फंक्शन। हाँ जी, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये लिंक लिस्ट नाम का, यही मैंने p इज इक्वल टू लिंक लिस्ट कर दिया, और लिंक लिस्ट नाम के फंक्शन में हमने ये सब किया है। ठीक है, और ये हमारी लिंक लिस्ट एक रेडी हो गई, ये सब कोडिंग करने से ये लिंक लिस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब हमारे को क्या, मैंने क्या बोला था, लिंक लिस्ट गिवन मींस पॉइंटेड टू द फर्स्ट नोड इज गिवन, तो मैं पहली नोड का बस एड्रेस रिटर्न करा देता हूँ, मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बेटा रिटर्न कराता हूँ फर्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न कराता हूँ, तो मैं क्या लिख देता हूँ, रिटर्न एम्परसेंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न एम्परसेंड ए, मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, एक एक एड्रेस क्या होगा, 1000, वो रिटर्न हो जाएगा। अब ये बात भी ध्यान रखो, लिंक लिस्ट ये जो फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ऑफ कोर्स वी आर रिटर्निंग एड्रेस ऑफ अ नोड, दैट मींस व्हाट, वी नीड पॉइंटर ना, तो इसका मतलब इसकी इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रक्ट नोड स्टार। आई होप आप समझ पा रहे होगे, पॉइंटर टू द स्ट्रक्ट नोड, है ना, वही हम रिटर्न कर रहे हैं। तो बस ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास पी के अंदर आ जाएगा, वो एड्रेस आ जाएगा, और फिर हम प्रिंट एफ पी नेक्स्ट करवाएंगे, पी नेक्स्ट कराएंगे तो हमारा 2000 प्रिंट हो जाएगा, और पी वैल्यू कराएंगे तो फिर 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पी की वैल्यू 10 है ऑफ कोर्स। पी कहाँ पॉइंट करा होगा, 1000, 1000 पे वैल्यू क्या है, 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, एंड सॉ हो जाएगा। आपको लग रहा है हो जाएगा, लेकिन बेटा हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुसीबत कर रहे हैं। क्या, आपको याद होगा जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया, एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये सब चीजें मैंने आपको सी लैंग्वेज में बहुत बार डिस्कस कर रखी है। जैसे ही मैंने लिंक लिस्ट फंक्शन को कॉल किया, तो इट्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो स्टैक बनाया होगा, सबसे पहले आपने मेन फंक्शन आया है तो फिर मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना होगा। अच्छा, मेन फंक्शन में बैठ के आपने लिंक लिस्ट फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही आपने लिंक लिस्ट फंक्शन को कॉल किया, तो लिंक लिस्ट नाम के फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया होगा। और मजे की बात क्या है, उसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर, मतलब उसी स्टैक के अंदर हम क्या कह रहे हैं, ये सारी लिंक लिस्ट बनी बैठी होगी। तो ये इसी स्टैक के अंदर सब बना है ना, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, ये सब आपको पता होगा, याद है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, सब सी लैंग्वेज के टॉपिक्स हैं, सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, बार बार बोलूंगा तो इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। हाँ जी, तो वो देख करके आओ, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक एक बढ़िया बात होता है, तो डीएमए, डीएमए मैंने पढ़ाया था सी लैंग्वेज के अंदर, डीएमए देख करके आओ।
तब आप ये सब चीज़ ढंग से समझ पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। हाँ जी, तो क्या बोला मैंने, ये सारे के सारे ये लिंक लिस्ट कहाँ बनी है? इस यहाँ पे स्टैक के अंदर यहाँ पे बनी हुई है ना? इस एरिया में बनी हुई है, स्टैटिक एरिया में। ऑफ कोर्स आपको याद आ रहा होगा, है ना? तो थोड़ा अच्छे से बोले तो स्टैक एरिया बोलो, है ना? स्टैटिक मत बोलो, स्टैक एरिया बोलो। तो स्टैक एरिया में हमने यहाँ पे बना रखी है, ठीक है? यहाँ पे हमारी ये पूरी लिंक लिस्ट बनी हुई है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, सारा कुछ रिटर्न उसने करवाया। रिटर्न करवाने का मतलब क्या हुआ? एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पॉप्ड ऑफ, ठीक है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो था वो हट गया। उस रन टाइम स्टैक में बना था, इसको हम क्या बोलते हैं? रन टाइम स्टैक, ठीक है ना? रन टाइम स्टैक। हाँ जी, तो रन टाइम स्टैक में हमने मेमोरी एलोकेट करी थी, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, वही मेमोरी हमारी सारी एलोकेट हो रखी थी। अब वो हमने पॉप ऑफ कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला? रिटर्न करवा दो वैल्यू। उसका मतलब ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट उड़ गई, लिंक लिस्ट हवा में उड़ गई, और आप तो उसका एड्रेस ले आए और फिर वैल्यूज एक्सेस कर रहे हो, एंड सो ऑन, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। एक बहुत बड़ी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है बेटा। अगर जितना हमारी नॉलेज है हम उसके हिसाब से चले, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रिटर्न लिंक लिस्ट फ्रॉम फंक्शन ये हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो अब मेरे को याद आएगा कि यहाँ पे स्टैक एरिया में तो मेरे को नहीं करना चाहिए। मेरे को, अगर मैंने डीए में करा होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करी होगी विद द हेल्प ऑफ एमएलॉक या सीएलॉक, तो बढ़िया काम होगा, है ना? एमएलओ क्या है, सीएलओ क्या है, सब सी लैंग्वेज मैंने पढ़ा रखा है, मेरे को बार बार नहीं बोलना, आप देख सकते हैं। तो उससे अगर मैं मेमोरी एलोकेट करवाऊंगा, तो वो मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होगी बेटा? हीप में एलोकेट होगी। और ऑफ कोर्स चाहे आप फंक्शन में इधर उधर घूमते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब रन टाइम स्टैक में तो मेमोरी है ही नहीं, मेमोरी तो हीप में है। हीप में है तो इधर उधर फंक्शंस में आप जंप मारते रहोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिंक लिस्ट हमारी परमानेंट रहेगी, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे होगे। और वो कब मेमोरी डीएलोकेट होगी लिंक लिस्ट की? जब आप फ्री फंक्शन को कॉल करोगे, है ना? एमएलऑक सीएलऑक से मेमोरी एलोकेट होगी, और फ्री फंक्शन से मेमोरी डीएलोकेट होगी। जब तक आप फ्री नहीं करोगे ना, तब तक मेमोरी जाएगी नहीं, ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है? तो ये बढ़िया बात होगी, तो यही काम मैं करना चाहता हूँ। तो अब आपको दिखाऊंगा मैं, अब ठीक है? तो अब मैं दिखाता हूँ गुमनाम नोड कैसे बनानी है, एंड सो ऑन। चलो बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करी है। पूरा एक स्क्रीन पे है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो लो, मैं इतना कर देता हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन करो। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है? उसके नीचे अब ये जो हमने ये बनाया था, ये भी नोट डाउन कर लो। तो इस फंक्शन से हमारे को क्या समझ में आया, कि अगर आपने जितना हमारे को आता है हम उस हिसाब से चलते रहेंगे, तो जैसे आप जो भी मेमोरी एलोकेट कर रहे हो वो स्टैक में एलोकेट हो, रन टाइम स्टैक में एलोकेट हो रही है, और जैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड जाएगा सारी मेमोरी उड़ जाएगी, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब सोल्यूशन देखो बेटा क्या है ना? आपने, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आते हैं अगली स्लाइड पे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे को डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करनी चाहिए, उससे बढ़िया काम होगा। तो अब देखो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं वही काम करता हूँ, है ना? ये डेफिनेशन तो हमारी है ही, उसको तो रखो ही रखो, ठीक है? कॉपी करके ले आओ। हाँ जी, ये डेफिनेशन होगी हमारी स्ट्रक्ट नोड की। अच्छा, और उसके बाद अब हम आते हैं मेन में, वॉइड मेन में आते हैं, और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, एक हेड नाम का पॉइंटर डिफाइन करता हूँ, है ना? पॉइंटर टू स्ट्रक्ट नोड, और उसके अंदर इनिशियली क्या डाल देता हूँ? नल डाल देता हूँ। दैट मीन्स व्हाट? वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा होगा। तो हेड नाम का पॉइंटर है, और उसके अंदर वैल्यू क्या है? जीरो, है ना? आप जीरो लिख दो या नल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट बेसिक बात क्या रहेगी कि वो कहीं पॉइंटर नहीं करेगा, दैट इज द बेसिक मीनिंग। तो हेड नाम का पॉइंटर कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? मैं अब आपको गुमनाम नोड बनाने सिखाता हूँ, बिना नाम के नोड। और ये याद करो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में सब बता रखा है, कोई नया कंसेप्ट है ही नहीं बेटा। तो नोड मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो स्ट्रक्ट नोड के लिए, तो कैसे एलोकेट करोगे? एमएलओक यूज करोगे। तो आप क्या बोलोगे? एमएलओक कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है? जितना स्ट्रक्ट नोड का साइज होगा। अब वो कितना साइज होगा? मेरे को उसके लिए क्या है? फंक्शन है मेरे पास, साइज ऑफ, है ना? ऑपरेटर है रादर, साइज ऑफ इज नॉट ए फंक्शन, इट इज एन ऑपरेटर। याद होगा, मैंने सब बता रखा है आपको सी लैंग्वेज में। देखो, साइज ऑफ में जाकर के हम क्या लिखेंगे? साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो ये हमारे को स्ट्रक्ट नोड का साइज रिटर्न करके दे देगा, मतलब जो भी साइज होगा वो रिटर्न करके दे देगा, साइज ऑफ। और एमएलऑक में जो भी हम आर्गुमेंट देंगे उतनी मेमोरी हमारे पास एलोकेट हो जाएगी। तो सपोज कर लो 2 बाइट, यहाँ पे भी 2 बाइट, तो दो दो चार, तो 4 बाइट मेमोरी एमएलऑक से एलोकेट हो गई। अब वो एमएलऑक उस मेमोरी का पॉइंटर रिटर्न करवाएगा, और बाय डिफॉल्ट याद होगा आपको, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता था एमएलऑक। तो इसके लिए हम इस क्या करेंगे? टाइप कास्टिंग करेंगे। सारी बातें सी लैंग्वेज की हैं बेटा, अगर आपको नहीं आती टाइप कास्टिंग एंड सो ऑन, प्लीज देखनी पड़ेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, सी लैंग्वेज देखे बिना ये सब कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगी चीजें। हाँ जी, तो फिर क्या लिखेंगे हम इसके लिए? हम इसके लिए लिखेंगे बेटा स्ट्रक्ट नोड
स्टार। ठीक है। हाँ, तो अब ये टाइप कास्ट हो गया, वो जो भी एड्रेस आया था वो टाइप कास्ट हो गया, और अब हम इसको स्टोर करा देंगे किसमें, हेड में। बस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये काम करते ही मेरे पास अब ये हेड में जीरो नहीं होगा। लेट मी कट इट। अब सपोज कर लो से 1000 लोकेशन पे हमने नोड बनाई होगी, और उस नोड का नाम क्या है, नहीं है गुमनाम है, मैंने क्या नाम रखा है यहाँ पे, मैं तो मेमोरी एलोकेट कराई थी डायनेमिकली बस। अच्छा जी, तो अब बस ये एक नोड बनी, और उस नोड का सपोज कर लो एड्रेस है से 1000, और हेड के अंदर हमने अब क्या डाल दिया, 1000। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेड पॉइंट करने लग गया इस नोड को, और इस नोड का नाम कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यू डालनी है आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या इसका नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करना है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हेड से एक्सेस होगा क्योंकि हेड इसका पॉइंटर है। तब आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोल सकते हो हेड। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। हम्म, अब आप क्या लिख सकते हो, हेड नेक्स्ट, सॉरी हेड वेल इज इक्वल टू से 10। ठीक है, 10 आपने वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है जी, फिलहाल पहले गार्बेज था, अब 10 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे नेक्स्ट में भी कुछ नहीं था, तो अब आपकी इच्छा है क्या डालना चाहते हो, तो अब आप यहाँ लिख सकते हो हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो नल करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे। तो अब आपको समझ में आएगा गुमनाम नोड कैसे बनाई है, और ये मेमोरी एलोकेटेड रहेगी बेटा पूरे प्रोग्राम में, है ना। तो जब आप, मतलब ये मेमोरी डी एलोकेट कैसे होगी, जब आप फ्री फंक्शन कॉल करोगे, बिना फ्री फंक्शन के मेमोरी डी एलोकेट नहीं होने वाली, ध्यान रखना है ना। तो अगर आपको मेमोरी डी एलोकेट करनी है तो क्या लिखोगे, फ्री हेड। ठीक है, तो हेड जहां पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी बस। ठीक है, तो खैर वो सब बातें बाद में, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और नोड बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक और नोड बनाता हूँ। तो अब सपोज करो अगर मैंने यही लाइन दोबारा लिख डाली, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, यही बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। ठीक है, यही पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं आपको, नहीं तो लिंक लिस्ट में बस है ही यही ये बेसिक पॉइंट्स। हाँ जी, अगर आपने यही लिख डाला तो फिर क्या होगा, है ना। और ये इसको भी मैं कॉपी करके ले आता हूँ। हाँ जी, और यहाँ पे मैं वैल्यूज डालने की कोशिश करता हूँ, से 20 और नल। क्या होगा, आप जरा मुझे समझाओ। जैसे ही आपने बोला ना हेड नोट दिस, तो एक नई नोड तैयार करेगा एमएलॉग, एक नया नोड तैयार करेगा, है ना, एक नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। सपोज कर लो वो 2000 लोकेशन पे हो गई, और अब हेड को आपने उधर पॉइंट करवा दिया, तो मैं इसको दिखाता हूँ से पिंक कलर से। तो अब हेड यहाँ से छोड़ के इधर आ जाएगा बेटे, और इसके अंदर ये 1000 हट के 2000 आ जाएगा। तो अब सवाल सबसे बेसिक जो आपको पूछना चाहिए, सर इस नोड का क्या होगा। मेरे को नहीं पता क्या होगा भाई। उड़ा दिया आपने इसको हवा में, ऐसे नहीं करना। इसलिए मैंने सबसे बेसिक, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताया था, ये देखो। इफ वी चेंज दैट पॉइंटर, मतलब इफ वी चेंज द हेड पॉइंटर, देन एंटायर लिंक लिस्ट इज लॉस्ट बिकॉज नोड्स हैव नो नेम। तो अब इस नोड को एक्सेस करने का मेरे पास कोई तरीका ही नहीं रह जाएगा बेटे। तो इसलिए प्लीज हेड को इधर मत लेकर के, हेड को इधर मत कर देना, मतलब हेड को तो चेंज करना ही नहीं है, इतनी बात, एक गांठ बांध लो अपने दिमाग में। क्योंकि अगर आपने हेड को बदल दिया तो फिर पूरी लिंक लिस्ट उड़ जाएगी। सपोज करो तो अभी एक नोड है, अगर 10-12 नोड होती तो फिर तो बिल्कुल ही फंस जाते हम, तो ये नहीं करना, है ना। तो नाउ व्हाट शुड वी डू, है ना, तो व्हाट शुड वी डू मैं अब आपको दिखाता हूँ। सो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लेना, है ना। और मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ एक और स्लाइड में, है ना, ऐसे यहीं पे चेंजेस करूंगा तो दिक्कत लगेगी। लेट मी कॉपी द स्लाइड और पेस्ट। हाँ जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब हमारे को क्या करना चाहिए। देखो, तो ये हटाओ यहाँ से सारा कुछ, है ना, ये काम तो करना ही नहीं है। तो बस पहले मेरे को इतना समझाओ, ये करते ही जैसे ही आपने ये लिखा स्ट्रक स्टार, स्ट्रक नोड स्टार एमएलॉग साइज ऑफ स्ट्रक नोड, ये करते ही नई मेमोरी आ गई मेरे पास, मतलब एक फ्रेश मेमोरी एलोकेट हो चुकी है फॉर द नोड। 2000 लोकेशन मैंने उसकी मान ली। अच्छा, हेड में डालोगे तो मैं फंसता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेड में नहीं डालता। ठीक है, मैं हेड में नहीं डालता, मैं एक नया पॉइंटर डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी डिफाइन अ न्यू पॉइंटर। तो ऊपर मैं डिफाइन कराता हूँ, जैसे हमने लिखा था स्ट्रक्ट नोट स्टार हेड इज इक्वल टू नल, तो हम यहीं पे ही एक और पॉइंटर डिफाइन कर लेते हैं। जगह तो है नहीं भाई, चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ येलो का, पिंक कलर से करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक और पॉइंटर में डिफाइन कर लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी इज इक्वल टू, इनिशियली मैं नल डाल के रखूंगा ताकि वो कहीं पॉइंट ना कर रहा।
अच्छा, उसके बाद फिर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा p इज इक्वल टू दिस। ये सब पता है ना आपको, हम नल डाल के क्यों रखते हैं बाय डिफॉल्ट पॉइंटर में, क्योंकि पॉइंटर को अगर आपने खुला छोड़ दिया वो कहीं भी जाके पॉइंट कर लेगा, दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। वो सब बातें मैंने सी लैंग्वेज में कर रखी है, इसलिए आदत बना लो हमेशा नल से, जब भी कोई नया पॉइंटर डिफाइन करो इज इक्वल टू नल डाल दो, ताकि वो कहीं पॉइंट ही ना कर पाए। नहीं तो इधर उधर जाएगा तो फिर कहीं भी जा सकता है वो। वही पता, रॉकेट छोड़ दो तो पता नहीं कहाँ घुस जाएगा, घर में पता ही नहीं। तो रॉकेट आए पॉइंटर्स बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है बेटा इनका, ऐसे नहीं कि इनको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ने से अच्छा है पहले नल डाल दो। और सारी बातें मैंने सी लैंग्वेज में कर रखी है, मैं डीप में नहीं बोल रहा अभी यहाँ पे। हाँ जी, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार पी इज इक्वल टू नल, तो पी इज इक्वल टू ये डालने का मतलब क्या हुआ, अब बढ़िया बात उठी। अब ये जो पी पॉइंटर था वो इस पे आ गया। ठीक है, तो पी पॉइंटर में हमने क्या स्टोर कर लिया, 2000। अच्छा जी, अब लिंक लिस्ट का मजा देखो, सबसे बड़ा मजा क्या है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे को हेड वेल 20 और ये हेड नेक्स्ट नल नहीं करना। अब आपको ऑफ कोर्स समझ पा रहे होगे हमारे को क्या बोलना चाहिए था बेटा, पी, है ना, पी वेल 20 और पी का नेक्स्ट नल। तो पी वेल 20 तो मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई 20 और ये हो गया नल। अब लिंक लिस्ट का मजा क्या है बेटा, ये भी दूसरी गुमनाम नोड थी ना, तो अब मेरी इच्छा है मैं इस गुमनाम नोड को इधर डाल दूं या इधर डाल दूं, मेरी इच्छा है। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने इसको इधर डाल दिया तो हो जाएगा इंसर्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, और बिल्कुल लास्ट में डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो वही बात है, इंसर्शन के अलग अलग केसेस होते हैं, वो सारे केसेस मेरे को नो डाउट आपको दिखाने हैं, वो आगे देखेंगे हम। अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक कहानी आपके साथ में कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक डेट इजी। हाँ जी, बताओ अभी क्या करें। तो सपोज कर लो मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये जड़ है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया, आज अगर आप ये सब जड़ पकड़ गए ना, फिर जिंदगी भर आपको कभी टेंशन नहीं आएगी लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में। नहीं तो यही सबसे बड़ी मुसीबत होती है, बच्चे हेड चेंज कर लेते हैं और हेड चेंज करते सारी लिंक लिस्ट उड़ जाती है और दिक्कत हो जाती है। और गेट में क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे जो आपको बस इधर उधर फंसाने की कोशिश करेंगे। तो जड़ आज के लेक्चर में सारी बता रहा हूँ, फिर तो बस लूप में घुमाना और कुछ नहीं करना, वो सब मैं आपको आगे दिखा दूंगा कैसे लूप चलानी है एंड सो ऑन। हाँ जी, बताओ बेटा क्या करें। तो बिगिनिंग में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या क्या कर सकते हैं, तो है ना। तो अब मैं यहीं से आपको दो पाथ दिखाऊंगा, देयर आर टू पाथ्स। सबसे पहला पाथ होगा इंसर्शन एट द बिगिनिंग, और एक होगा इंसर्शन एट द एंड। तो बिगिनिंग में कैसे करें और एंड में कैसे करें, तो एंड वाला सबसे आसान है, पहले मैं एंड वाला दिखाता हूँ। क्या करना चाहिए बेटा आपको, ये जो नल था, ये किस में था, हेड के नेक्स्ट में नल था। अब वो नल ना हो करके बेटा ये इधर आ जाए, है ना, आप ये करना चाहते हो, लाइक दिस, कुछ भी नहीं है। तो हेड के नेक्स्ट में क्या डाल दोगे, पी। सो सिंपल, क्योंकि पी इज द पॉइंटर फॉर दिस नोड ना, तो बस हेड के नेक्स्ट में पी डालो, दैट्स इट, काम खत्म, कुछ भी नहीं है। कितना आसान हो गया, देख रहे हो ना। तो इंसर्शन एंड एट द एंड इज वेरी वेरी इजी। क्या बोलोगे आप, हेड के नेक्स्ट में पी घुसा दो, दैट्स इट, बस हो गया। तो ये होगी एंड में इंसर्शन, मतलब ऐसे आके लग जाएगा ये। अच्छा, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कलर ले, चलो ये लेते हैं। अगर आपको इस नोड को उठा करके यहाँ लाना था तो क्या करना चाहिए था तो देखो बेटा क्या करेंगे, बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो मतलब यहाँ लाना चाहते हो तो मतलब हेड इधर आ जाए। ठीक है, हेड इधर आ जाए तो मेरी बात बन जाएगी। अब प्लीज ध्यान से सुना, नहीं तो गड़बड़ करोगे। अब मोटी मोटी बात यह है, अगर आपने हेड इज इक्वल टू पी लिख दिया, सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। तो जहां पे हेड पॉइंट कर रहा था वो नोड बेटा तुम्हारी उड़ गई हवा में, क्योंकि फिर इस नोड तक पहुंचने का आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अब क्या होगा, हेड इज इक्वल टू पी करने का मतलब क्या होगा, हेड और पी दोनों के दोनों इस नोड को पॉइंट करने बैठ जाएंगे। इस नोड का क्या हालचाल होगा मेरे को पता ही नहीं, गुमनाम नोड है और यहाँ तक मैं सारी उम्र पहुंच भी नहीं पाऊंगा, कोई रास्ता भी नहीं होगा मेरे पास पहुंचने का। तो नहीं करना ऐसे काम, है ना। हेड को मैं 1 लाख एक बार समझा चुका हूं बेटा, हेड को छेड़ना भी नहीं है तुम्हारे को। हेड को छेड़ा तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो पहले तो क्या करना चाहिए बेटा, अब हम ये देखो, ध्यान से देखना, हेड इज इक्वल टू पी मत करना। एकमात्र वे आउट है क्या, देखो एक बात तो ये भी समझो आप, अगर आपने पी को चेंज करने की कोशिश करी तो फिर वही बात है, पी इसका पॉइंटर था वो उड़ जाएगा, है ना। तो पी को भी नहीं बदलना, हेड को भी नहीं बदलना, क्योंकि ये एकमात्र एक एक पॉइंटर है इन नोड्स के ऊपर। इनको छेड़ने का मतलब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बढ़िया इलाज क्या कर सकता हूँ मैं, एक अपना मर्जी से एक नया पॉइंटर डिफाइन करता हूँ, और देखना फिर मैं क्या करूंगा। आप खुद से समझदार हो, खुद से पकड़ोगे। देखो बिगनिंग में इंसर्शन करने के लिए आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार p1। p1 इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्ट नोड टाइप, मतलब एक नया पॉइंटर मैंने डिफाइन कर दिया, और इनिशियलाइज मैं उसको भी नल से कर देता हूँ, ताकि वो भी ऐसे खुला ना छोड़ दूं। उसको खुला छोड़ दूंगा तो रॉकेट है पता नहीं कहाँ घुस जाए, दिक्कत कर सकता है ठीक है। हाँ जी, तो p1 मैंने एक पॉइंटर डिफाइन किया, तो मैं यहाँ लिख डालूंगा क्या, एक p1 नाम का और पॉइंटर आ गया।
अच्छा, अब मेरे को करना एक्चुअली में आप करना है क्या चाहते हो बेटा? आप करना तो ये चाहते हो ना कि हेड को उठा करके इधर ले आओ बस, हेड को उठा करके इधर ले आओ और ये जो नल वाली बात है इसको उठा करके इधर करना है ना? यही यही तो काम करना चाहते हो ना आप। लेकिन हेड को उठा करके इधर करना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का खेल हो जाएगा। दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसलिए पहले मैं एक नया पॉइंटर डिफाइन कर लेता हूँ P1 और P1 के अंदर मैं हेड की वैल्यू डाल देता हूँ, है ना? मतलब हेड क्या है 1000, तो मतलब P1 इस नोड पे आ जाए, है ना? क्योंकि सीधा हेड को अगर मैं इधर लेगा तो इस नोड का हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इस नोड का हिसाब किताब करने के लिए मैं P1 रख लेता हूँ। तो ठीक है जी, तो P1 के अंदर भी मैं 1000 ले आता हूँ। ठीक है, P1 के अंदर भी मैं 1000 ले आता हूँ, मतलब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब हेड को मैं इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना? तो अब मैंने क्या किया, स्टक नोट स्टार P1 इज इक्वल टू नल एंड P1 इज इक्वल टू हेड। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, डेड इजी काम है बेटा। P1 इज इक्वल टू हेड, P1 इज इक्वल टू हेड करते ही ये देखो बेटा, ये P1 इधर आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब आपकी कॉमन सेंस काम करेगी। हेड को इस पे पॉइंट करा लेना और ये उठा करके इधर शिफ्ट कर देना, है ना? तो लेट मी यूज अनदर कलर ताकि आपको ढंग से दिखे। कौन सा कलर है? चलो ऑरेंज ले लेते हैं। तो अब हमारे को ऑरेंज से इसको इधर करना है और हेड को उठा करके इधर शिफ्ट करना है बस। ठीक है, काम हो जाएगा मेरा। तो मतलब हेड अब पी के पास चला जाएगा और ये जो है ये पार्ट कौन सा है बेटा? ये ऑफ कोर्स पी का नेक्स्ट है ना? तो पी के नेक्स्ट में आपको हेड डाल देना है, ऐसे काम करना है। बट हेड तो इधर जा चुका था, तो पी के नेक्स्ट में किसका डालना है? मतलब ये डालना है। ये कौन है? P1 है। हो गया काम खत्म। ठीक है, वेरी वेरी इजी। तो अब क्या करना चाहिए था बेटा? स्टक नोट स्टार P1 इज इक्वल टू नल, P1 इज इक्वल टू हेड। P1 कहाँ पे आ गया? हेड पे आ गया, मतलब P1 पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। अब ऊपर वाली नोड पे जाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए था बेटे? उसके लिए क्या करना चाहिए था? हम क्या बोलेंगे? हेड इज इक्वल टू P। हेड ऊपर वाली नोड पे चला गया। अब सीधी सी बात है, P का नेक्स्ट क्या होगा? दैट विल बी P1। बस, काम खत्म। ठीक है, सो सिंपल, काम हमारा खत्म है। आई होप आप गेस कर पा रहे होगे। तो ये वही नल ही रखा हुआ था ना, हमने इसको छेड़ा ही नहीं है क्योंकि दो अलग अलग केसेस दिखाए हैं। तो एंड वाला केस क्या था? एंड वाला केस तो डेड इजी था, हेड के नेक्स्ट में पी डाला, वही बात खत्म होगी। तो हेड कहाँ पे था? इनिशियली यहाँ पे था, तो हेड का नेक्स्ट में नल था, तो नल की बजाय ये इधर पॉइंट करने लगा था। डेट्स इट। पिंक कलर वाला अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो मैंने क्या दिखाया आपको? बिगिनिंग में, बिगिनिंग के लिए क्या किया? हेड इज इक्वल टू पी कर दिया। तो मतलब पी की जो वैल्यू थी वो हेड के अंदर आ गई। तो पी के अंदर क्या था? 2000 था, तो 2000 अब इसमें आ गया, तो मतलब हेड कहाँ पॉइंट करने लग गया? 2000 लोकेशन को पॉइंट करने लग गया। मैं आपको दिखा दूं एक बारी, थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना? तो मैं ये मुझे लग रहा है शायद खिचड़ी बनी पड़ी है, ये खिचड़ी हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस कोड से क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। इसको भी हटाओ, है ना? ये फिलहाल अपना हो गया है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी स्लाइड की एक कॉपी बनाता हूँ, अगले स्लाइड में बढ़िया से दिखाता हूँ आपको। कॉपी स्लाइड पेस्ट। ठीक है, और प्रीवियस वाली स्लाइड में से ये सारा हटाओ। हाँ जी, अगली स्लाइड में देखो ढंग से क्या चल रहा है। ये कोड करने से क्या होगा? क्या, तो फिलहाल हमारे पास ये सीन था, हेड इधर था, पी इधर था, और आपने क्या किया? P1 एक पॉइंटर डिफाइन किया जिसके अंदर आपने हेड घुसाया, तो P1 नाम का एक पॉइंटर डिफाइन हुआ जिसके अंदर 1000 आ गया, लाइक दिस। अच्छा जी, अब हेड फ्री था, तो अब मैंने हेड के अंदर P घुसाया, तो इसका मतलब क्या होगा? हेड यहाँ से हट जाएगा और हेड कहाँ पॉइंट कर, या इसको भी पड़े रहने दो, है ना? इसको ऐसे काटो और ये अब इधर चला गया। तो मतलब अब हेड के अंदर क्या आ गया? इसको भी काटो और लिख दो 2000 आ गया हेड में। तो अब 2000 पे पॉइंट करने वाले दोनों बैठे हैं, पीबी और हेड बी। अच्छा, और उसके बाद अब क्या करना था, क्योंकि अब ये हेड पे हेड इधर आ चुका है, तो इसका ये जो नल वाला पार्ट था इसको इधर करना है। तब तुम्हारी इच्छा थी पी के नेक्स्ट में ये P1 घुसा दो या हेड के नेक्स्ट में P1 घुसा दो, क्योंकि हेड और पी दोनों के दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तुम्हारी इच्छा है, या तो आप क्या लिखोगे? हेड के नेक्स्ट में पी घुसा दो, या फिर आप बोल दो पी के, सॉरी P1 घुसा दो, है ना? सॉरी फॉर दैट, P1 था ना, हाँ। हेड के नेक्स्ट में P1 घुसा दो क्योंकि ये है, ये P1 इधर आना चाहिए था ना। या फिर आप बोल दो पी के नेक्स्ट में P1 घुसा दो। तुम्हारी इच्छा, जहां डालना है डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में से कोई भी चला लो, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों इधर ही खड़े हैं। और मेरी सजेशन है बेटा, गेट में जब भी क्वेश्चन आएंगे लिंक लिस्ट के, आपको फिगर बनानी है। फिगर बनाए बिना अगर तुमने काम किया तो बहुत बुरे फंसोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंटर का सारा खेल है, और पॉइंटर के क्वेश्चन जब मैंने आपको सी लैंग्वेज में पढ़ाए थे, एक भी सवाल ईमानदार से बता दो मैंने कोई बिना फिगर के बताया हो तो? एक भी सवाल मैंने बिना फिगर के नहीं बनाया था। सबसे पहला काम मैं फिगर बनाता था, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करता था।
वही काम आपको करना है बेटा, फिगर बनाना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो हेड का नेक्स्ट P1 बोल दो या P का नेक्स्ट P1 बोल दो, जो जो आपकी इच्छा कर रही है, जैसे कर रही है आप वो कर लो। और फिर उससे क्या होगा बेटा, ये नल की बजाय ऐसे आकर के यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन चुकी है, हेड इस पे है और ये इधर आगे नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, इंसर्शन एट द बिगनिंग हो गया। ठीक है ना, तो मतलब डब्बे थे उसके एक आगे और डब्बा मैंने डाल दिया, दैट इज द इंसर्शन एट द बिगनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था बेटा। तो फाइनली अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो क्या सीन बना है पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास नोड है 20 और इधर नल की बजाय ये पॉइंटर है नेक्स्ट नोड का विच इज द 10। ठीक है, और यहाँ पे बैठा हुआ है नल, और जो हेड नाम का पॉइंटर था उसमें है 2000 वैल्यू, क्योंकि इसका एड्रेस 2000 था और इसका एड्रेस मैंने 1000 माना हुआ था, वो इधर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और जो पी नाम का पॉइंटर था वो भी फिलहाल यहीं पे ही रखा हुआ है, कोई बात नहीं रखे रहने दो। और जो P1 नाम का पॉइंटर था वो इधर रखा हुआ है, कोई बात नहीं रखे रहने दो। ठीक है, तो P नाम के पॉइंटर में ये 2000 ही है और P1 नाम के पॉइंटर में 1000 ही है। ये फाइनल, बिल्कुल एकदम फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया है। ठीक है बेटा, दैट इज द फाइनल वे आउट। तो P1 में हेड आया था, तो P1 में हमने क्या रखा था, हेड रखा था। अच्छा, एक मिनट, P1 में हेड रखा था, हाँ है ना, हेड में P1 डालना चाहिए था, है ना, आई थिंक मैंने गलती करी है यहाँ पे। हेड में P1, अच्छा हाँ सॉरी, P1 में हेड डालेंगे इनिशियली, है ना, तभी तो फिर हेड फ्री होगा ना। और फिर हमने क्या किया था, हेड में P डाल दिया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, और फिर P के नेक्स्ट में P1 डाल दिया था, हाँ जी। तो फाइनली ये जो हमने कोड लिखा है, ये कोड लिखने से अल्टीमेटली हमारे पास ये फाइनल निकल के आएगा, बिल्कुल जो एंड रिजल्ट है, मतलब कौन कहाँ कहाँ खड़ा है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मैंने आपको सारा दिखा दिया। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो। तो यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने आपको बिगनिंग वाला खेल दिखाया सारा, और पिछली स्लाइड में मैंने आपको एंड वाला खेल दिखाया था। एंड वाला खेल डेड इजी था, उसमें कुछ भी नहीं था, है ना। तो लो, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड वाला खेल, और ये हो गया बेटा बिगनिंग वाला खेल। ठीक है, कोडिंग वोडिंग कैसे करी सब आपको दिख रहा होगा, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब दो नोट दिखा दी, अब चाहूं तो मैं और नोट इंसर्ट करके दिखा सकता हूँ, एक और नोट लेनी है मेरे को, बिल्कुल वैसे ही काम चलेगा। अगर एंड में डालनी है तो प्लीज ये P1 वाली कहानी मत करना, सीधा बोलना, चलो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, है ना। सो लेट मी डू इट। फिलहाल मेरे पास लिंक लिस्ट ये बनी हुई है, और इसमें मैं आपको इंसर्शन एट द एंड दिखाता हूँ कैसे करनी है, बहुत ईजी काम है ना, और मैं और फालतू के पॉइंटर लेने नहीं वाला, मैं सिर्फ हेडर लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो लेट मी कॉपी दिस स्लाइड, और मैं आपको एक एक सिनेरियो और दिखाता हूँ बस। ठीक है, उसके बाद बस हमारी टेंशन लगभग खत्म हो जाएगी, और मैं फिर आपको एक गेट का क्वेश्चन बढ़िया आया हुआ है वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये P1 ये सब उड़ा हुआ है, और इनिशियली बस मैंने आपको ये दे रखी है लिंक लिस्ट। ठीक है, हेड में ये है ना, ये फिलहाल लिंक लिस्ट है, और मैं आपको बोलता हूँ मेरे को इंसर्शन एट दी एंड करके दिखा दो, बस वही बात खत्म। तो इनिशियली कोडिंग वोडिंग को सब हटा दो, है ना, मान लेते हैं कि मेरे पास ये लिंक लिस्ट है। ओके, हटाओ, सब हटा दो। ठीक है, मैं मान रहा हूं बस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चलो ये भी हटाओ, और ये सब भी हटा देता हूँ। दो नोड मैंने इंसर्ट करके दिखा दी ना तुम्हारे को, तो बस यही नोड्स हैं मेरे पास, और ये मेरी कहानी फिलहाल चल रही है। और मैं अब इसमें आपसे पूछता हूँ वॉइड मेन में आकर के कि क्या क्या किया जाए, है ना। इंसर्शन एट द एंड दिखाना है मेरे को, लास्ट में इंसर्शन करके दिखानी है। एक नई नोड बनाऊंगा सबसे पहले तो नई नोड बनाने के लिए हेड को तो प्लीज बार बार बताता हूँ, उसको तो छेड़ना ही नहीं होता बेटा, है ना, उसको छेड़ दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, वो काम तो करना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंटर डिफाइन करता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी इज इक्वल टू नल। ठीक है, इनिशियली उसमें नल रखना। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करना चाहते हो, पी के अंदर आप क्या एक नया नया नोड बनाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार और एमएलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक गुमनाम नोड बन गई और पी के अंदर उसका एड्रेस आ चुका है। तो एक गुमनाम नोड मैंने और बना ली है, एंड पी इज द पॉइंटर, लेट अस सपोज एड्रेस है इसका 3000।
तो P के अंदर 3000 बैठा है और इधर पॉइंट कर रहा है। P एकमात्र तरीका है इस नोड तक पहुंचने का, तो P को इमीडिएटली बदल देते तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मेरी एक सबसे पहले टिप याद रखना है आपको बेटा, अब जो भी काम करो सबसे पहले P को चेंज करने मत बैठ जाना, क्योंकि जैसे P को चेंज करोगे तो वही एकमात्र तरीका था नोड तक पहुंचने का, और वो बदल दे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अच्छा जी, तो पहले इसमें वैल्यू वैल्यू डाल लो, फिर बात करना है ना। सपोज कर लो उसमें वैल्यू मैं डालना चाहता था 30, तो P वैल इज इक्वल टू 30। जैसे मैंने बोला P वैल 30, तो यहाँ पे आ गया 30। और इसका एड्रेस कितना था, हाँ ऊपर, सॉरी फॉर दैट, मैंने ऊपर लिखा हुआ 3000। हाँ जी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ यहाँ ऐसे पॉइंट कराना चाहता हूँ, है ना। तो लेट मी टेक अनदर कलर, येलो, ऐसे करना है। तो क्या करेंगे बेटा, पहले यहाँ तक तो पहुंचे। तो हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2000, तो यहाँ पे है दो, मतलब हेड मतलब इस पे पॉइंट कर रहा है। हेड का नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये 1000, ठीक है। हेड का नेक्स्ट होगा 1000, तो मतलब यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया। जैसे मैंने हेड का नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया। और ये पार्ट क्या है बेटा, इसका भी नेक्स्ट है। तो अल्टीमेटली प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आप फंसोगे, इसलिए ये कंफ्यूज करेगा आपको। हेड का नेक्स्ट बोलो, हेड का नेक्स्ट करने का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे 1000 पे आकर के खड़े हो, है ना। मतलब ये नोड पे आप आ चुके हो हेड के नेक्स्ट में। खाली हेड बोलोगे तो इस नोड पे खड़े हो, हेड का नेक्स्ट बोलोगे तो इस नोड पे खड़े हो। अब इस नोड का नेक्स्ट को एक्सेस करना है, तो इसीलिए अब मैं क्या लिखूंगा, हेड का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट। तो अब मैं आकर के इस पे आ चुका हूं, है ना, इस वैल्यू पे मैं आ चुका हूं, यहाँ अंदर आ चुका हूं। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, ये P घुसाना है, क्योंकि P 3000 को पॉइंट कर रहा था, मतलब P इसका पॉइंटर था। इसके अंदर बस आपको क्या डालना है, P। हो गया, काम खत्म, सो सिंपल, बस हो गया। इंसर्शन एट द एंड, बहुत इजीली हमने ये करके दिखा दिया। तो बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको इसको इंसर्ट करके दिखा दिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा चलो, अब बात उठ ही रही है, तो यहाँ इंसर्ट करके दिखाऊं, यहाँ पे, है ना, इस नोड को यहाँ इंसर्ट करके दिखाऊं, मजा आ जाएगा आपको, बस एक एक बार और देख लो, ठीक है। तो और एक शुरू में तो मैंने आपको दिखाई दी, तो बार बार करने का कोई फायदा नहीं है, या चलो करा ही देता हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे मेरे। लेकिन ये जड़ पकड़ में आ गई ना एक बार आपको, तो लिंक लिस्ट में आप जिंदगी भर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ये सबसे बड़ी जड़ है बेटा, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। नहीं तो मैं सारे केसेस शुरू से दिखाता, बिग इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, एंड उसमें लूप वगैरह दिखाता, तो आपकी ज्यादातर कंसंट्रेशन लूप में घुस जाती है ना। और वो मेरे को अभी दिखानी नहीं ना, अभी मैं उसमें क्यों फंसूं। मैं आपको पहले बेसिक जड़ तो समझाऊं, कोर लॉजिक तो समझाऊं, उसके बाद वो भी दिखा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है ना। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता बेटा, है ना। क्योंकि सारे वही घिसी पिटी बातें जो किताबों में लिखी होती है वही पढ़ाते हैं, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, एंड सो ऑन, लूप लूप दिखा दिखा के उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब ध्यान सारा लूप में घुस जाएगा ना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंड सो ऑन। हमारे को करना ही नहीं है, हमारे को पहले कोर लॉजिक तो पकड़ में आए, उसके बाद ही तो आगे कहानी करेंगे ना। हाँ जी, अब बताओ बेटा, या बीच में इंसर्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो लेट मी कॉपी दिस स्लाइड, और फिर आगे आकर के मैं बीच में इंसर्ट करके दिखाता हूँ। कॉपी स्लाइड, पेस्ट। चलिए, अब मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास तो ये है ही, है ना। और इसको ये अपना नोड क्रिएट कर चुका हूँ मैं, है ना, नोड क्रिएट कर चुका हूँ, और इसमें वैल्यू भी डाल चुका हूँ, यहाँ तक हो चुका है। तो मतलब ये नोड भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बस इसको फिट करना है कहाँ, बीच में। बीच में फिट करने का मतलब क्या होगा, ये पॉइंटर यहाँ से हटे, ये इधर आ जाए, और इसका पॉइंटर इधर आ जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, पीछे मैंने उसमें नल नहीं डाला था, तो आप वो नल डाल सकते हो, उसमें कोई बात नहीं थी। मतलब यहाँ पे हमने नल डालना भूल गए थे, कोई बात नहीं। इसमें आप नल डालना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे, पी की वैल्यू 30 थी, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते थे क्या, पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ऐसे लिख सकते थे। एक और बढ़िया बात बताऊं, एक और बढ़िया बात बताऊं, ये सब आपने काम कर लिया, यहाँ पे नल डालना था, मतलब बिल्कुल लास्ट में आकर के नल यहाँ डालना चाहते थे, तो कैसे करते। तो अब सोच लो पी नहीं है ना, हेड के थ्रू आप आना चाहते हो, तो कैसे आते, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो फिलहाल ये बन चुका है। अब मैं इसी की एक और कॉपी बनाता हूँ, है ना, ताकि मैं चीजें और ढंग से आपको समझा सकूं। हाँ जी, तो अब मैं आपको यहाँ ये डाल के दिखाना चाहता हूँ, हटाओ इसको यहाँ से। और ये अपना हमारा हो चुका है कहानी। पी के थ्रू नहीं, मैं हेड के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। मतलब मोटी मोटी बात ये है, फिलहाल हमारे पास ये सीन है, क्योंकि मैंने वो कोड हटा दिया, तो फिलहाल ये सब करने से हमारे पास ये सब बना हुआ है। तो रादर ये सब से नहीं, मैंने तो एज्यूम कर लिया था कि हेड हमारा 2000 को हैंड्स ऑन, ये सब हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई है, और हमने एक यहाँ से पी पी से हमने एक नई नोड क्रिएट करी है, और पी की वैल्यू मैंने 30 डाल दी है, और हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी करने का मतलब इधर आकर के मैं खड़ा हो गया हूँ।
अब बस मेरे को यहाँ पे नल डालना है, सपोज कर लो पी वाली बात नहीं है, मेरे को हेड के थ्रू एक्सेस करना है। हेड के थ्रू एक्सेस करके यहाँ पे नल कैसे घुसाऊंगा? बहुत ईजी है बेटा, देखो सीधी सी बात है। सबसे पहले आप लिखोगे हेड, है ना, यही चीज मैं आपको जड़ समझाना चाहता हूँ, नहीं तो आप फंसते रहोगे पेपर में। तो सबसे पहले आप लिखोगे हेड। हेड लिखने का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे पहली नोड पे खड़े हो, ठीक है जी। फिर आप बोलोगे हेड का नेक्स्ट। हेड का नेक्स्ट करने का मतलब क्या हो गया? आप दूसरी नोड पे खड़े हो। फिर आप बोलोगे इसका भी नेक्स्ट। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट बोला तो आप तीसरी नोड पे खड़े हो। बोलो बेटा, ये बात पकड़ में आई? हेड बोलने का मतलब सीधा 2000, मतलब पहली नोड पे आप खड़े हो। हेड का नेक्स्ट बोलने का मतलब क्या हो गया? हेड का नेक्स्ट का क्या मतलब है? ये क्या है बेटा? यहाँ पे क्या स्टोर है? 1000, तो मतलब दूसरी नोड पे खड़े हो। फिर इसका भी नेक्स्ट करने का मतलब क्या होगा? इसके नेक्स्ट में क्या था बेटा? 3000 था, तो इसका मतलब आप 3000 पे खड़े हो, मतलब यहाँ पे आकर के खड़े हो। तो हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट करने का मतलब क्या हुआ? आप 3000 नोड पे खड़े हो। अब ये क्या है? ये क्या है? इसका भी नेक्स्ट है ना, यहाँ पे नल डालना है ना, तो इसका आगे ऐसे बोलो नेक्स्ट, और उसमें घुसा दो नल। बोलो, ये चीज पकड़ में आई कि नहीं? ये सब मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने बैठा बैठा, और वो आपको सॉल्व भी करा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीजें एकदम फिट हो जाए, जो जड़ है वो जड़ पकड़ में आ जाए। बार बार बता रहा हूँ, करो शाबाश, नोट डाउन। बात पकड़ में आई? हमने क्या किया? सबसे पहले बोला हेड, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। फिर नेक्स्ट बोला तो उसके नेक्स्ट अगली नोड पे खड़े हैं। फिर और नेक्स्ट बोला तो हम यहाँ पे आकर के खड़े हैं। अब इसमें आपको नल घुसाना था ना, तो मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट में नल घुसाना था। तो लो बेटा, ये नल घुस गया। तो मैंने आपको हेड के थ्रू भी एक्सेस करके दिखा दिया। पकड़ में आ गई बात? चल, अब आ जाओ इधर। हाँ जी, अब मैं क्या चाहता था, ये है ना, अब मैं ये चाहता था कि ये पॉइंटर इधर आ जाए और ये इसका ये इधर आ जाए, और हमारे बात बढ़िया तरीके से बन जाएगी। क्या कर सकते हैं बताओ बेटा? पी की वैल्यू मैंने 30 डाल दी है। अब ये क्या है, मुझे ये समझाओ, ये पार्ट है क्या? हेड बोलूंगा तो इस नोड पे 2000 पे खड़ा हूंगा। हेड का जो नेक्स्ट बोलूंगा तो मैं इसमें इस पॉइंटर पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे बोल दिए, इसमें क्या डालना है मेरे को? इसमें क्या डालना है? क्योंकि देखो, आप प्लीज ये बात भी ध्यान रखना। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, मुझे पता है कंफ्यूजन आएगा, आज नहीं तो कल कंफ्यूज होना है आपने, मैं गारंटी लेता हूँ, है ना, होना ही होना कंफ्यूज। हाँ जी, तो सबसे पहले हेड बोला तो हम कहाँ खड़े हैं? 2000 पे खड़े हैं, मतलब इधर खड़े हैं। फिर जैसे ही आपने बोल दिया हेड का नेक्स्ट, तो आप खड़े कहाँ होंगे? ये 1000 वाले नोट पे खड़े होंगे, ऐसे आप सोच सकते हो। बट एक्चुअली हेड का नेक्स्ट है क्या? ये फील्ड कौन सी है? प्लीज इस बात को ध्यान से देखना, ये यहाँ है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। हाँ जी, अब इसको आपको कहाँ पॉइंट कराना चाहते हो बेटा? इस नोड पे। और ये नोड का पॉइंटर कौन है? पी। तो पी डालना है ना, तो हेड का नेक्स्ट में पी डालना है। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने, तो फंसोगे। अगर आप बोलना चाहते हो कि खड़े कहाँ हो, तो आप मैं सीधा बोलूंगा हेड के नेक्स्ट का मतलब क्या है? मैं 1000वीं नोड पे खड़ा, बोलूंगा मैं ऐसे ही। लेकिन जब मैं देखने की कोशिश करूंगा एग्जैक्टली हेड का नेक्स्ट है क्या, तो आप ऐसे बोलोगे हेड का मतलब क्या हुआ बेटा? 2000 पे खड़ा हूं। और नेक्स्ट का मतलब क्या होगा? उसके अंदर मैं यहाँ पे खड़ा हूं। और यही चीज मेरे को पी पे लेके जानी है, तो हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी बोल देना। बात पकड़ में आई? तो अब ये इधर चला गया। बट बट अगर आपने इसको इधर ले गए, आपको पता है बेटा ये नोड हमारी गुमनाम थी। तो एक लिंक लिस्ट का बेसिक सा पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर एक ही पॉइंटर है नोड का, आपने उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि वही एकमात्र तरीका होगा उस नोड तक पहुंचने का। अगर आपने उसको बदल दिया तो फिर मैं फंस गया। तो इफ नोड हैज रूल, मैं रूल दिखाता हूं आपको लिंक लिस्ट के लिए। रूल, व्हाट इज द रूल? If node has only one pointer, then never change it. Then never change it, because it's the only way to access the node. And if we change that pointer, then node is lost. Exclamation mark डालो। नोड लॉस्ट हो जाएगी बेटा, हम फिर सारी उम्र उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो बात वही उठी, अगर मैंने इसको सीधा चेंज कर दिया और यही एकमात्र पॉइंटर था इस नोड तक पहुंचने का, और आपने उसको बदल दिया, तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस जाओगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है? एक नया पॉइंटर लाओ और इस नोड को पॉइंट करवाओ, फिर आगे बात करो। तब आपके मन में आएगा एक पी तो मैंने बनाए रखा है सर, पी को पॉइंट करा देते हैं ना। नहीं बेटा, अगर आपने पी को इस पे पॉइंट करा दे, तो फिर वही बात है, इस नोड के लिए भी एकमात्र रूल मैं समझा रहा हूँ सिंपल, इस नोड तक पहुंचने का एकमात्र इलाज था पी। आपने उसको बदल दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी करते ही इस नोड पे आपका कंट्रोल उड़ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं करना बेटा, बिल्कुल भी नहीं करना।
हाँ जी, तो ये तो मेरे को नहीं लिखना, मैं इस पे क्रॉस करता हूँ, ये नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या होगा इस नोड के लिए, क्योंकि आप इस पॉइंटर को इधर लेके जाना चाहते हो, तो इस नोड पे कंट्रोल छूटेगा, तो सबसे पहले इस नोड के लिए एक नया पॉइंटर लाओ, फिर आगे बात करना। तो एक नया पॉइंटर लेट अस सपोज दैट इज P1, तो मैं सबसे पहले उसको डिफाइन करूंगा, है ना। तो ये लाइन लिखने से मैं फंस रहा था, तो बेटर है मैं क्या करूं, मैं लिखता हूं पहले स्ट्रक्ट नोड स्टार P1 दैट इज इक्वल टू, बार बार न लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा एक ही लाइन में करो, अब मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं सीधा बोल करके भागूंगा। क्या हेड का नेक्स्ट था ना ये, क्योंकि हेड का नेक्स्ट ही एकमात्र पॉइंटर था इसके लिए, तो आप इसमें लिख लो हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट बोलो, साथ साथ बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हेड बोलने का मतलब 2000, हेड का नेक्स्ट बोलने का मतलब आप इस नोड पे खड़े हो 1000 पे, तो मतलब हेड का नेक्स्ट, बस सीधी बात करो, 1000 है ना, बस 1000 वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी है, वो ऑफ कोर्स एड्रेस है। तो P1 इज पॉइंटर टू 1000 लोकेशन, और 1000 लोकेशन ये थी, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली P1 पॉइंटर आ गया यहाँ पे 1000 को पॉइंट करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अब आएगा मेरे को असली मजा। अब एक किस्म से मैं फ्री हूं, क्योंकि एक नया पॉइंटर आ गया इसको पॉइंट करने के लिए, तो ये वाला जो पॉइंटर था मैं इसको इधर शिफ्ट करवा सकता हूँ, करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं ये लाइन कॉपी मार के लाऊंगा, अब मैं भाग भाग के करूंगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये लाइन लिखूंगा, ये लाइन लिखने का मतलब क्या होगा, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू P, हेड कहाँ है बार बार बोलो 2000, हेड का नेक्स्ट मतलब ये फील्ड पे आ गया मैं, ठीक है ऑफ कोर्स 1000 ही था ये, मतलब देखा जाएगा तो मैं इस नोड पे खड़ा हूँ, मतलब वही 1000 नोड पे खड़ा हूँ, मतलब लेकिन है तो ये फील्ड है ना, फील्ड की बात करो, ये फील्ड है ना। तो एक बढ़िया बात और भी समझाता हूँ बेटा, वही बात है, एक्चुअली ज्यादा बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट इतना ध्यान रखना, जब भी ये सब बोला जाएगा ना, हेड का नेक्स्ट एंड जो भी कुछ बोला जाएगा, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो आपको ध्यान रखना है हम फील्ड की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉक अबाउट फील्ड, एबीटी मतलब अबाउट, टॉक अबाउट फील्ड। और अगर वो राइट हैंड साइड में है ना, जैसे मैंने बोल दिया पी का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो यहां पे आपको बोलना होता है टॉक अबाउट नोड, राइट में है तो नोड की कहानी चल रही होगी, बात वही है, बस सिर्फ देखने का नजरिया है और कुछ नहीं है। तो मतलब जब मैं ये कह रहा था ना हेड का नेक्स्ट, तो हेड मतलब क्या था 2000, हेड का नेक्स्ट मतलब 1000, तो सीधा मैंने बोल दिया कि 1000, मतलब मैं नोड की बात करने की कोशिश कर रहा था और 1000 इसके अंदर चला गया, तो P1 पॉइंटर हो गया इस नोड का, क्योंकि ये हेड का नेक्स्ट वाली कहानी कहाँ थी, राइट हैंड साइड में थी, इसलिए नोड की कहानी करनी है बेटा आपको। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है ना, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू P, तो अब नोड की कहानी नहीं, ध्यान से देखना, फील्ड की बात करना, क्योंकि अब असाइन करनी है ना वैल्यू, यू वांट टू असाइन सम वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो फील्ड की बात करना, उस फील्ड में वैल्यू जाएगी, तो हेड कहाँ खड़ा है 2000 पे खड़ा है, और उसका नेक्स्ट करने का मतलब क्या होगा, ये फील्ड। अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे मैंने क्या पॉइंट बोला है। अगर आपको डाउट आया प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो ध्यान रखना हम फील्ड की कहानी कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में होगा तो ध्यान रखना हम नोड की कहानी कर रहे हैं, बस ये रूल अगर आपके दिमाग में, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलो बेटा आ जाओ इधर फटाफट से, हाँ जी, तो P इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, सॉरी हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू P, तो मतलब P इसके अंदर असाइन हो जाएगा, P असाइन हो जाएगा तो मतलब लो जी पॉइंटर इधर आ गया, ठीक है। तो अब ये जो इधर पॉइंट का था इसको काट के मैंने इधर कर दिया। अच्छा जी, अब मेरे को क्या करना है, P के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस डालना है। अब इस नोड का एड्रेस वही बात है, मैं पहले भूला बैठा था, लेकिन अब मैंने P1 के अंदर स्टोर कर रखा है, तो P1 डाल देना, कुछ भी नहीं है। तो अब अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, P का नेक्स्ट, क्योंकि P इसके लिए था ना पॉइंटर, P का नेक्स्ट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, P1, बस ये करते ही हमारा फर्स्ट क्लास काम अपना चल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया, मैंने बीच में इंसर्ट करके दिखा दिया, और एंड में इंसर्ट करना तो मैंने अभी आपको दिखाया था, और बिगनिंग में इंसर्शन रहेगी है तीसरी नोड की, तो बिगनिंग में भी आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो 1 मिनट लगेगा, मैं फटाफट करा ही देता हूँ, है ना, 1 मिनट लगेगा, मैं फटाफट करा ही देता हूँ। लेट मी कॉपी दिस स्लाइड। जड़ पकड़ में आनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, अगर आपके दिमाग में जड़ है ना तो सब ठीक है, नहीं तो फंसते रहोगे बस, और कुछ नहीं है। हाँ जी, तो इसको बिगनिंग में आपको डालना है, ठीक है। तो कैसे डालेंगे वो जरा आप हम समझते हैं, ये सारा हटाओ भाई, बोर्ड हटाओ, और इस नोड को मेरे को शुरुआत में डालना है। कैसे डाला जाएगा शुरुआत में, लेट मी डू इट। हाँ जी,
ये रूल बेटा ध्यान रखना, ठीक है। राइट हैंड साइड में है तो नोड की कहानी चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड है तो फील्ड की कहानी चल रही है, बस। ये शॉर्टकट्स मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना आए कभी भी। आ जाओ भाई इधर। हाँ जी, तो अब मैं क्या चाहता था, पी के वाले 30 हो चुके हैं, मैं नई नोड आ चुकी है, अब इसको मेरे को इधर घुसाना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हेड को उठा करके इधर शिफ्ट करना है, और इसके इसमें ये घुसाना है, ये काम करना है ना। बट वही बात है, बार बार समझाया था मैंने आपको, रूल क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर किसी भी नोड का एक ही पॉइंटर है, उसको बदल दोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। तो अब इस नोड का एकमात्र पॉइंटर है हेड, उसको बदल दिए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। सबसे पहला काम एक नया पॉइंटर लाओ इसके लिए। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, P1 इज इक्वल टू हेड। P1 इज इक्वल टू हेड बोलते ही P1 नाम का पॉइंटर में 2000 आ गया, और वो भी इस नोड के लिए हो गया। अब दो दो पॉइंटर है ना, एक को मैं हटा सकता हूँ, मेरी मर्जी इच्छा। तो मैं अब हेड को कहाँ ले जाऊंगा, पी पे ले जाऊंगा, ठीक है। अल्टीमेटली अब मैं क्या बोलूंगा, हेड इज इक्वल टू पी। तो अल्टीमेटली हेड इज इक्वल टू पी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हट गया और हेड सीधा इस नोड पे आ गया। अब आपकी इच्छा है, पी और हेड दोनों के दोनों इस नोड पे बैठे हैं, तो तुम्हारी इच्छा, चाहे बोल दो पी का नेक्स्ट, चाहे बोल दो हेड का नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं अपनी हेड के लिए बोल देता हूँ हेड का नेक्स्ट। अब प्लीज ध्यान रखना बेटा, हेड का नेक्स्ट क्या मतलब, वो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो फील्ड की कहानी चल रही है। हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये लोकेशन पे 3000 पे, अब ये 3000 पे हो चुका है। तो हेड का नेक्स्ट करने का मतलब क्या होगा, मैं इस लोकेशन, ये फील्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, असाइन होनी है ना वैल्यू इसमें, इसलिए। हाँ जी, इसमें क्या डालना है बेटा, ये डालना है क्या, P1 उठा करके P1 घुसा दो, बस। सो सिंपल, हो गया काम खत्म, ठीक है। बिगनिंग में हो गया, बीच में भी डाल दिया, एक्सट्रीम राइट में भी डाल दिया, तो एंड में भी डाल करके दिखा दिया, बिगनिंग में भी डाल के दिखा दिया, बीच में भी डाल के दिखा दिया, दैट्स इट। और ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से चीजों को पकड़ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ, हमने क्या क्या किया है, ताकि आज के लेक्चर की कहानी हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अच्छा, एक ही क्वेश्चन रह गया आज के लेक्चर का, तो एक ये क्वेश्चन बस करा देता हूँ, फिर हमारा लगभग आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं समरी में आपको समझा दूंगा। हाँ जी बोलो बेटा, ये एक हमारे लिंक लिस्ट थी, ऐसी गिवन थी। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार पी ले लिया, इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। अब ये राइट हैंड साइड में ना, हेड का नेक्स्ट नेक्स्ट, वो सारी कहानी राइट हैंड साइड में है, तो नोड की कहानी करना बेटा। हेड कहाँ खड़ा है बेटा, 1000 पे खड़ा है, उसका नेक्स्ट करने का मतलब 2000, उसका नेक्स्ट करने का मतलब 3000, तो मतलब मैं इस नोड पे खड़ा हूँ, 3000 पे खड़ा हूँ। और ये किस में डाल दिया मैंने, पी में डाल दिया, तो मतलब पी इज द पॉइंटर टू दिस नोड, तो पी पॉइंटर मैंने इस नोड के लिए ले लिया। बात पकड़ में आई, कितना आसान इलाज है, कोई टेंशन की बात नहीं, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं आएगा। नहीं तो यही सबसे बड़ी मुसीबतें हैं जो तुम्हारे को पेपर में परेशान करेंगी। तो क्या बोला मैंने, राइट हैंड साइड में था ना, हेड का नेक्स्ट नेक्स्ट, जो भी कहानी चल रही है राइट में है, तो नोड की कहानी चल रही है। हाँ जी, तो हेड कहाँ था, 1000, मतलब 1000 वाली नोड, उसका नेक्स्ट मतलब 2000, उसका नेक्स्ट मतलब 3000, तो 3000 पे खड़ा है पी, बस। पी खड़ा है इस नोड पे 3000 पे, पॉइंटर मैंने बना दिया, पी इज ए पॉइंटर फॉर दिस नोड। आगे मैंने क्या करा, पी का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी। इसका क्या मतलब हो गया बेटा, बहुत आसान है, पी का नेक्स्ट, तो सबसे पहले ये पी इधर खड़ा था, अब प्लीज लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो फील्ड की कहानी करना। तो पी कहां खड़ा है बेटा, 3000 पे खड़ा है, इसका नेक्स्ट मतलब ये, ठीक है। अच्छा, फिर इसका नेक्स्ट, अच्छा और ये बात भी ध्यान रखना, जितनी बार नेक्स्ट आ रहा है पहले तो नोड पे जाओ, फिर फील्ड पे आ जाना, है ना। तो सबसे पहले पी, पी कहां खड़ा था, 3000 पे खड़ा था, इसका नेक्स्ट करने का मतलब क्या हो गया, 4000, फिर इसका नेक्स्ट करने का मतलब क्या हो गया, 5000। अब अगला जो नेक्स्ट है ना, वो फील्ड की बात कर लिया करो बस, ठीक है, इससे आपको और बड़ी आसानी रहेगी। पी कहां खड़ा है बेटा, 3000 पे खड़ा है, इसका नेक्स्ट मतलब कहां आगे, 4000 पे आगे, इसका नेक्स्ट करने का मतलब कहां आगे, 5000 पे आगे। अब ये जो लास्ट वाला नेक्स्ट है ना, ये हमारा फील्ड की बात करेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू असाइन होनी है, तो इसका नेक्स्ट मतलब ये जो नेक्स्ट है ये, दैट इज इक्वल टू पी, दैट इज इक्वल टू पी। और पी कहां खड़ा था, 3000 पे खड़ा था, तो मतलब ये पॉइंटर यहां से हट गया और आकर के इधर खड़ा हो गया। बोलो बेटा, बात पकड़ में आ रही है, बस। अच्छा, अब मैंने क्या, तो अब ये इस नोड पे कंट्रोल हमारा उड़ चुका है बेटा, है ना, क्योंकि इसका एक मात्र पॉइंटर था, हमने वही उड़ा दिया, तो अब क्या करें बेटा, उड़ गया तो उड़ गया। अच्छा जी, अब आगे बोलो, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो एक बार ये भी चेक करना जरा, पी का नेक्स्ट, है ना, पी कहाँ था, 3000 था, तो उसका नेक्स्ट करने का मतलब क्या हुआ, 4000, 4000 का नेक्स्ट क्या हो गया, 5000, 5000 का नेक्स्ट मतलब ये, हाँ दैट इज इक्वल टू पी, ठीक है, बिल्कुल इधर ही आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, तो पी का जो नेक्स्ट है, पी कहाँ था, 3000 पे था, उसका नेक्स्ट मतलब ये 4000, ठीक है, सीधा 4000। अब ये 4000 किस में डाल रहे हो आप, हेड के नेक्स्ट में डाल रहे हो, हेड का नेक्स्ट लेफ्ट हैंड में है, प्लीज ध्यान रखना, तो फील्ड की बात करना, हेड कहाँ खड़ा है, 1000 पे, 1000, ये नेक्स्ट ये है, ये है ना, इसके अंदर क्या डाल रहे हो, पी का नेक्स्ट डाल रहे हो, मतलब 4000, तो मतलब ये कहाँ पॉइंट करने के लिए आ जाएगा,
इधर पॉइंट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। और ये पॉइंटर यहाँ से ऑफकोर्स हट जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या कह दिया, प्रिंट एफ हेड, हेड मतलब क्या हुआ 1000, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट मतलब सीधा कहाँ पे आ गए आप, 4000 पे आ गए। ठीक है, एक एक नेक्स्ट का मतलब कितना हुआ 4000, फिर अगला नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ 5000, फिर अगले नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ गए 3000, फिर अगले नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ 4000, है ना, और इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू मतलब ऑफ कोर्स 4000 पे वैल्यू मैं कहना चाह रहा हूं क्या है डी, तो ये क्या प्रिंट करा देगा बेटा डी। ध्यान से देखो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्लोली स्लोली चेक करो, कोई डाउट आए तो मेरे से पूछो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी दिक्कत आई है ना तो मैं लेबलिंग कर देता हूँ, सबसे बढ़िया काम है ना। सबसे पहले हेड की लेबल करो, क्या है बेटा 1000, हेड का नेक्स्ट मतलब क्या हो गया, सीधा हेड का नेक्स्ट 4000 पे था, है ना, मैंने यहाँ से हटा के इधर ले आया था। इसका इसका लेबल करो बेटा 4000 आ गया। फिर आगे 4000 का भी नेक्स्ट कौन है 5000, तो इसका लेबल करो 5000। फिर 5000 का नेक्स्ट, या इधर मैंने शिफ्ट कर रखा था ना, इधर इसको दौड़ा दिया था तो इधर शिफ्ट हो चुका था 3000, 3000 है बेटा। और फिर 3000 का भी नेक्स्ट क्या है बेटा 4000 है, बस। अब 4000 पे वैल्यू, 4000 पे वैल्यू क्या है डी, तो वही मैंने डी आपके सामने प्रिंट कर दिया था, बस सो सिंपल। तो आई होप आपको अच्छे से पकड़ में आएगा। और ये नोड हमारी उड़ चुकी है बेटा, इसका अब मैं पहुंच ही नहीं सकता, नो वे टू एक्सेस दिस नोड, ध्यान रखना, एक्सेस दिस नोड, है ना, इसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं था। और ये अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाली बातें मेरे ख्याल से आपको जिंदगी भर कभी कंफ्यूज नहीं करेंगी, बहुत ध्यान से बहुत आराम से बस करते जाना है। रूल याद रखना है, राइट हैंड साइड में आ रहा है तो नेक्स्ट 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 मतलब नोड की कहानी चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो नेक्स्ट 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 मतलब फील्ड की बात चल रही है। और शुरू में जो नेक्स्ट 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 आते जाएंगे उनको उड़ाते जाना, जो लास्ट वाला नेक्स्ट होगा ना वो फील्ड पे लेके जाएगा, और यहाँ पे तो नोड की कहानी चलती है हमेशा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बोला था, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो पी कहाँ खड़ा था इनिशियली, पी कहाँ खड़ा था बेटा 3000 पे खड़ा था, उसका नेक्स्ट तो सीधा ऐसे बोलो 4000 पे, उसका नेक्स्ट सीधा बोलो 5000 पे। अब जो लास्ट वाला नेक्स्ट है ना वो है असली कहानी, तो वो फील्ड पे पहुंचाएगा। ठीक है, तो मैं रूल को बेशक से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ जस्ट फॉर यू, है ना, ताकि हमारे को चीजें ढंग से फिट रहें। तो हमने क्या सीखा था रूल बेटा, मैंने लिखा था ना, अच्छा अच्छा नहीं रूल नहीं लिखवाया, लिखा तो था, कहाँ लिखा था, हाँ हाँ, टॉक अबाउट द फील्ड और ये टॉक अबाउट द नोड, ये रूल मैंने लिखा था ना, इसको मैं लिख देता हूँ, रूल है ये। हाँ, और इसके लिए अब आप ऐसे बोलोगे कि फॉर द लास्ट नेक्स्ट टॉक अबाउट द फील्ड, है ना, चल तो यही रहा है, टॉक अबाउट नोड ही चल रहा है, यहाँ पे भी वही कहानी है, टॉक अबाउट नोड, पर जो लास्ट नेक्स्ट होगा वो फील्ड की बात करेगा, लास्ट नेक्स्ट टॉक अबाउट फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे तो जो भी लास्ट हो पहला, जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट जितने भी होंगे सारे सारे वो नोड की कहानी करते रहेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट 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 सारे नोड की कहानी करते जाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचो तो सही पहले, तभी तो बात करोगे ना। जो बिल्कुल लास्ट वाला नेक्स्ट होगा वो किसकी बात करेगा, वो फील्ड की बात करेगा। नहीं तो नोड 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 आगे बढ़ते जाना, बात वही है हमेशा, नेक्स्ट 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 मतलब नोड 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 बढ़ते जाओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो असाइनमेंट ऑपरेटर के। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला असाइनमेंट ऑपरेटर के होगा उसमें जो लास्ट वाला नेक्स्ट होगा वो फील्ड की कहानी कर रहा होगा, और यहाँ पे तो लास्ट वाला वो भी फील्ड की कहानी कर, वो भी नोड की कहानी करेगा। तो अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में है तो चाहे नेक्स्ट कोई भी हो, फर्स्ट हो लास्ट हो कैसा भी हो, वो हमेशा नोड की कहानी करता रहेगा। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो शुरू के जितने भी नेक्स्ट होंगे वो सारे के सारे नोड 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 की कहानी करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला नेक्स्ट होगा वो फील्ड की कहानी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे को वैल्यू असाइन करनी होती है बेटा, इसलिए बस। ठीक है, आई होप आपको अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा हमने क्या कहानी करी है। लेक्चर काफी लंबा हुआ है ये, बट कोई बात नहीं, मेरे को था कि एक लेक्चर में एटलीस्ट जो भी आपकी जो बेसिक बातें हैं वो तो एटलीस्ट सारी कंप्लीट कराऊं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा किया इस लेक्चर को। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा हमने क्या किया है। तो जस्ट टू समराइज, है ना, जस्ट टू समराइज मैं आपको दिखा देता हूँ हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको ये बेसिक नोट्स पढ़ाए, उससे आपको बेसिक आइडिया मिला कि लिंक लिस्ट में नोड्स का कोई नामकरण नहीं होता। तो नामकरण कैसे नहीं होता, बिना नोड के, बिना नाम के नोड बनानी कैसे है, वो सारा मैंने आपको सिखाया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन विद द हेल्प ऑफ एमएलओ।
ठीक है, चलिए वो सब हमने कहानी कर ली थी। अच्छा जी, फिर हम आ गया ये हमने फिर कुछ हमने देखा कि एक एक बढ़िया पॉइंट हमने और देखा कि हम अगर लिंक लिस्ट को रिटर्न करवा रहे होंगे फंक्शन के थ्रू, तो हम बहुत ही बुरे फंसेंगे बेटा अगर हमने डायनेमिक एलोकेशन नहीं करी होगी, एमएलओ के थ्रू नहीं करी होगी, हमने हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करी होगी जो कि स्टैक के अंदर जाएगी। तो याद है ना, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दो टेक्निक्स होती थी। इसी लैंग्वेज मैंने सारा पढ़ा रखा है, आप देख लेना। हाँ जी, तो ये स्टैक के अंदर वैल्यू सारी जाएंगी। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड उड़ा, जैसे ही आपने रिटर्न करा वैल्यू, एक्टिवेशन रिकॉर्ड उड़ा, तो पूरी लिंक लिस्ट उड़ चुकी है। तो तुम मेमोरी कैसे एक्सेस कर रहे हो उसकी, वो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए फिर हम लिंक लिस्ट को रिटर्न भी नहीं करा पाते हैं फंक्शन में, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो फिर फाइनली अब हमारे को तो बिल्कुल मतलब डेड नीड महसूस हो रही है कि हमारे को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप में होती है, तो हमारे को टेंशन नहीं आएगी, हम इधर उधर फंक्शन में जंप में मारते रहेंगे, लिंक लिस्ट हमारी पक्की वहीं खड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने देखा था। अच्छा, फिर मैंने आपको दिखाया था कि नोड बनानी कैसे है ना, वो एमएलओक के थ्रू बनानी है, और एमएलओक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो उसकी वजह हम स्ट्रक नोड उसकी टाइप कास्टिंग ये कर रहे हैं, स्ट्रक नोड स्टार से टाइप कास्टिंग हो रही है। ठीक है जी, चलिए, तो बस ये हमने दिखाया आपको, और एक रूल समझाया कि अगर नोड का सिर्फ एक ही पॉइंटर है, अगर आपने उसको उड़ा दिया तो सारी उम्र उस तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि नोड के नाम होते नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है, उसको चेंज नहीं करना। अगर एक नोड के लिए सिर्फ एक मात्र पॉइंटर है, उसको जिंदगी भर चेंज मत करना, है ना, ये हमने रूल देखा था। हाँ जी, और फिर ये मैंने आपको दिखाया था, जैसे हमने एक नई नोड बनाई थी और फिर एक दूसरी नोड थी, तो कैसे इंसर्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो हमने एक पहले नोड बना करके दिखाई आपको, फिर नेक्स्ट में आपको दिखाया दो तरीके थे अगली नोड को डालने के। नई नोड हमने बना तो ली दूसरी वाली भी, लेकिन दूसरी नोड को डालना कहाँ है, आखिरी में डालना है शुरू में डालना है, दो तरीके थे, बिगिनिंग और एंड। एंड में डालना डेड इजी था, हेड के नेक्स्ट में पी डाला और काम खत्म। अब देखो यहाँ पे भी वही रूल देखो ना, हेड है, हेड का एक मात्र नेक्स्ट है ना, तो हेड कहाँ खड़ा है, 1000 पे। अब नेक्स्ट सिर्फ लास्ट नेक्स्ट हो गया ना, ये फर्स्ट और लास्ट वही नेक्स्ट है। तो ये नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, फील्ड पे खड़े हैं हम, ये देखो फील्ड पे खड़े थे और उसमें हमने पी घुसा दिया, है ना, तो वो फील्ड में आए और उसमें हमने पी घुसा दिया, बस काम खत्म हो गया। इंसर्शन एट द एंड डेड इजी थी। फिर हमने सीखा इंसर्शन एट द बिगनिंग। तो बिगनिंग में हमने क्या किया था, हेड को उठाकर सीधा ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसूंगा, क्योंकि रूल था क्या, अगर इस नोड का पॉइंटर उठा दिया तो सब मुसीबत हो जाएगी। तो सबसे पहले एक नया पॉइंटर लाऊंगा इस नोड के लिए, फिर मैं हेड को शिफ्ट करूंगा इस पे, और फिर हेड को इस पे शिफ्ट कर लिया, और पी और हेड दोनों के दोनों एक ही पॉइंटर पे बैठे होंगे, एक ही नोड पे बैठे होंगे, और उसके आपकी इच्छा है कैसे भी चला लेना, चाहे हेड का नेक्स्ट चाहे पी का नेक्स्ट, और उसके नेक्स्ट में आप P1 डाल दोगे, है ना, क्योंकि P1 अपनी नोड का पॉइंटर था एंड सो। तो अल्टीमेटली हमने ये दिखा दिया था, हेड भी यहीं खड़ा था, पी भी यहीं खड़ा था, और P1 यहाँ खड़ा था एंड सो। तो ये था हमारे पास बिगनिंग वाली कहानी। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल डिटेल में हमने सारे पॉइंटर वॉइंटर बना करके दिखाए थे। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, दो नोड ली थी, अब तीसरी नोड एक और घुसाने की कोशिश करी थी। तो तीसरी नोड कैसे घुसाने है वो मैंने आपको दिखाया था। वही तीन केसेस बनेंगे भाई, दो नोड्स हैं, वो कम्यूटोरिक्स हर जगह मैं डिस्क्रीट घुसाता हूँ, आपको पता है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस नोड को या तो यहाँ घुसाऊंगा, या यहाँ घुसाऊंगा, या यहाँ घुसाऊंगा, जो नई नोड आई है ना। तो यहाँ घुसाने का मतलब क्या हो जाएगा, बिगनिंग में घुसाना, यहाँ घुसाने का मतलब क्या हो जाएगा, मिडल में घुसाना, और यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, एंड में घुसाना। ठीक है, तो जो सबसे आसान काम था, सबसे पहले एंड में घुसाना, वो डेट इजी मैंने काम आपको करके दिखाया था, है ना। तो एक तरीका तो क्या था, आप सीधा बोलो ये नई नोड बनी पड़ी है, नई नोड बनी पड़ी है, और उसके बाद हम क्या बोल देंगे, पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। हाँ ठीक है, ये हो चुका था, और हमने यहाँ पे ये हेड के थ्रू दिखाया था आपको, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी। अब वही वही रूल यहाँ पे लगा करके दिखाओ। हेड था हमारे पास 2000, इसका नेक्स्ट करने का मतलब अगली नोड पे आकर के खड़े हो गए 1000 पे। अब ये लास्ट वाला नेक्स्ट है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये फील्ड की बात करेगा, इस फील्ड की बात करेगा। हाँ, इस फील्ड में हमने क्या डाल दिया, पी, बस इंसर्शन एट द एंड हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है बेटा, बस यहाँ से हमने इंसर्शन एट द एंड दिखा दिया था, है ना। अच्छा, उसके बाद एंड वाला तो बड़ा इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, और एक और तरीका क्या था हमारे पास, ये था, है ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी किया था हमने, हाँ ठीक है, इंसर्शन हो गया था, और कुछ रह गया था क्या, हाँ ठीक है हो गया था। तो ये कौन सा केस आ गया भाई, हम्म, अच्छा हाँ, और उसके बाद फिर हमने नल भी तो डालना था ना, है ना, हमने यहाँ पे तो ये देखो, अच्छा हाँ, ये वो सॉरी फॉर दैट, ये तो हमारा हो गया था, ये हो गया था। अब यहाँ नल भी तो घुसाना था ना, है ना, ये जो पी हमने नोट बनाई थी, इसमें नल भी तो डालना था। तो सबसे आसान तरीका तो ये था, पी के नेक्स्ट में नल डालो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नल हेड के थ्रू डालना चाहता हूँ, तो कैसे करना था, तो हमने ये पी का नेक्स्ट उड़ाया था यहाँ से, और हमने सीधा बोला था यहाँ पे ये पी आ चुका है। अब यहाँ पे नल डालने का तरीका क्या होगा, पहले बोलो हेड, हेड पे क्या मतलब वो 2000, फिर अगला नेक्स्ट मतलब 1000, फिर नेक्स्ट मतलब 3000, है ना। तो यहाँ तक आने के मतलब 3000 हो गया, अभी तक नोड में खेल रहे हैं। अब बिल्कुल लास्ट वाला नेक्स्ट है, तो इसका मतलब फील्ड में खड़े होंगे और उसमें नल घुसाना था, तो हमने यहाँ पे नल घुसा के दिखा दिया। तो हेड मतलब क्या हुआ 2000, उसका नेक्स्ट मतलब क्या हुआ 1000, और उसका नेक्स्ट मतलब क्या हुआ 3000। नोड पे खेलते चले जा रहे हैं, और ये लास्ट वाला नेक्स्ट है, तो मतलब आप फील्ड में खड़े हैं। इस फील्ड में क्या डालना है आपको, नल
वो हमने डाल दिया, बस काम खत्म। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, फिर अब हमारे को क्या था, मिडल में इंसर्ट करने की नीड महसूस हो रही थी। तो मिडल में कैसे इंसर्ट करना है वो सारा मैंने कोड लिखा है, प्लीज मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, हमने रूल भी बना दिया था और सारा कुछ आपको ढंग से बता दिया था कैसे करना है, बीच में कैसे इंसर्ट करनी है। तो ये पॉइंटर सीधा उठा करके इधर शिफ्ट करने का मतलब बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि इस नोड का एकमात्र पॉइंटर था ये, और आपने रूल बताया मैंने कि इस पॉइंटर को चेंज किया तो ये नोड का हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस नोड के लिए एक नया पॉइंटर बनाया, और फिर इसका पॉइंटर उठा करके इधर शिफ्ट करा। तो इसको कैसे एक्सेस करना था, हेड का नेक्स्ट, सो सिंपल। क्योंकि हेड का नेक्स्ट करने का मतलब ही हम इस फील्ड पे आ चुके होंगे, और उसमें हम पी घुसा देंगे, और फिर पी का जो नेक्स्ट होगा उसमें हम ये 1000 घुसाने की कोशिश करेंगे, मतलब P1। और बस फिर वो ये इसका में तो ऑलरेडी नल था ही था, बस ठीक है, हो जाएगा काम, बहुत ईजी है, सब मैंने लिखा हुआ है, करो नोट डाउन। ठीक है जी, चलिए आ जाइए आगे। हाँ जी, ये रूल हो गया था, और उसके बाद बस हमने इसको बिगनिंग में इंसर्ट करके दिखाया था, वो भी मैंने सारा बता दिया, डेट्स इट। चलिए ठीक है, इतने रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बहुत जान लगती है बेटा इससे वीडियोस बनाने में। ठीक है बेटा, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।